नमस्कार। यह वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है जो भी विद्यार्थी इंटर का परीक्षा पास कर लिए हैं अथवा जो अपियरिंग स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत ही शानदार मौका बिहार सरकार ने दिया है। ये वैसे स्टूडेंट के लिए जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए काफ़ी ही सुनहरा मौका है। और इस कोर्स का नाम क्या है, इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है, इसमें शुल्क कितना लगेगा, इसके विद्यालय कहाँ कहाँ है, माने इसमें जो भी विद्यार्थी इस एंट्रेंस परीक्षा में पास करेंगे तो उन्हें किन किन विद्यालयों में किन किन कॉलेजों में दाखिला मिलेगा, इन सारी विषयों पर मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूंगा। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, दरअसल बिहार सरकार ने पूरे बिहार में ये इस योजना को पूरे बिहार के लिए लाया है कि कोई भी विद्यार्थी अगर जो इंटर पास हो चुके हैं या इंटर में अपियरिंग स्टूडेंट है, शिक्षक बनने के लिए जो ट्रेनिंग प्रक्रिया है उसमें आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स का जो नाम है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के नाम से इस कोर्स को चलाया जा रहा है। और यह जो कोर्स है विद्यार्थियों को एक ही साथ 2 डिग्रियां हासिल करने का एक सुनहरा मौका दे रहा है। इस कोर्स के तहत कोई भी विद्यार्थी बीए और बीएड कर सकता है एक ही साथ, अथवा बीएससी और बीएड एक साथ कर सकता है। यह कोर्स 4 साल के लिए है जिसमें कि 2 डिग्री एक ही साथ उन्हें उपलब्ध हो जाएंगे। हालांकि ये डिग्री हो गया, लेकिन इसमें आपको मूल रूप से शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये, अर्थात एक वैसे स्टूडेंट जो शिक्षक बनना चाहते हैं उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद है। इसकी पात्रता क्या है, तो पात्रता है कि इसमें कोई भी स्टूडेंट जो इंटर पास कर चुके हैं 50% अंक के साथ, अथवा जो आरक्षित वर्ग में आते हैं वो 45% अंक के साथ अगर उन्होंने इंटर पास कर लिया है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ऐसे विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा जो अभी जिनका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट जब आ जाएगा, जब इसका माने आवेदन वो कर सकते हैं। जिसका रिजल्ट नहीं भी आया है वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जब आवेदन के बाद जब इसकी काउंसलिंग होगी उस समय तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट में भी 50% जो मापदंड है सामान्य विद्यार्थियों के लिए 50% अंक के साथ पास होना चाहिए, और आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उन्हें 45% अंक के साथ पास करना अनिवार्य है। और काउंसलिंग के टाइम तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और काउंसलिंग के टाइम में उन्हें सारे दस्तावेज जो सामान्य रूप से सबको लगेंगे वो अपियरिंग स्टूडेंट को भी लगेंगे। इस कोर्स में नामांकन हेतु जो प्रवेश परीक्षा होगा वो मूल रूप से मुजफ्फरपुर और दरभंगा में ही आयोजित किया जाएगा। इसके लिए बस ये 2 ही जगह को चिन्हित किया गया। इसमें आवेदक जो है जिस समय आवेदन करेंगे उन्हें वो मीन्स मौका मिल माने उसमें एक ऑप्शन है कि वो खुद से अपने केंद्र को चयनित कर सकते हैं जहां वो चाहे वो मुजफ्फरपुर में परीक्षा देना चाहे या दरभंगा में देना चाहे, तो इसके लिए वो खुद से वहां आप चयनित करेंगे, वो चिन्हित करेंगे तो वही परीक्षा केंद्र उनके लिए चिन्हित कर दिया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन विषयों से प्रश्न आएंगे, तो वो सारे इस प्रकार हैं। जनरल इंग्लिश में 15 प्रश्न रहेंगे, हिंदी में 15 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग में 25 प्रश्न रहेंगे, जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न रहेंगे, और टीचिंग एप्टीट्यूड करके एक विषय होगा जिसमें कि 25 प्रश्न रहेंगे। तो कुल 120 प्रश्न होंगे, जिसके लिए कि समय अवधि होगी, परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटा, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न का जो सही उत्तर होगा उसके लिए 1 अंक उन्हें दिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा, इसलिए इसमें विद्यार्थी बिना डरे टोटल प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि अगर गलत भी हो जाएगा, किसी प्रश्न का उत्तर गलत भी हो जाएगा तो निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क की जो प्रक्रिया है, आवेदन शुल्क माने जनरल लोगों को 1000 रुपया लगेगा। जनरल कैटेगरी में जो व्यक्ति आते हैं उन्हें 1000 रुपया लगेगा। ओबीसी, ईबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस या महिला या दिव्यांग जो भी है उन्हें 750 रुपये का शुल्क देना होगा, परीक्षा शुल्क देना होगा। और जो SC ST के अंतर्गत आते हैं उन्हें 500 रुपया का शुल्क देना पड़ेगा। आवेदन शुल्क देकर के वो आवेदन कर सकते हैं।
अगर आप परीक्षा में जो एंट्रेंस एग्जाम है, प्रवेश परीक्षा के लिए जो माने नामांकन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होगी, अगर आप उसमें चयनित हो जाते, उसमें सफल हो जाते, तो आपको कौन-कौन से विद्यालय में, कौन-कौन से महाविद्यालय में, कौन-कौन से कॉलेज में आपका दाखिला होगा, इसकी सूची इस प्रकार है। पहला है बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि वैशाली में है। दूसरा है वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है। माता सीता सुंदर कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि सीतामढ़ी में है। और शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर में। जो भी विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में पास कर जाएंगे उनका नामांकन इन्हीं 4 कॉलेजों में से किसी भी कॉलेज में हो सकता है। अब इसकी आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया जो है स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ। आप खुद से भी इसका आवेदन कर सकते हैं या आप किसी कैफे या किसी ऑनलाइन दुकान में जाकर के जो ऑनलाइन फॉर्म भरता है वहाँ जाकर के आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया का जो पहला स्टेप है, आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के पोर्टल को ओपन करेंगे। उसके बाद उसमें होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म खुलेगा जिसको कि एक नॉर्मल सा आपका कुछ बायोडाटा वहाँ मांगेगा, जैसे कि नाम, पिता का नाम, ये सारा चीज़ मांगेगा। तो वो दे करके आप उसको सबमिट कर देंगे। उस सबमिट करने के बाद अगर आपका सफल रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ से आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। सेकेंड स्टेप में मैंने जैसे ही पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो वो जो आईडी और पासवर्ड आपको मिला उसका उपयोग करके उस पेज को खोलेंगे। तो उस पेज को खोलने के बाद वहाँ एक फॉर्म खुलेगा जहाँ जो जो जानकारी मांगा जाएगा आप उसको सबमिट करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। फिर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता भरना है, आपने जो परीक्षा पास किया हुआ है या अपीयरिंग जो भी है तो उसको आपको भरना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसमें आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है, अर्थात जिस परीक्षा से रिलेटेड आपने इन्फॉर्मेशन दिया उसी परीक्षा से रिलेटेड दस्तावेज भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फिर जाकर के उसमें जो अगला पॉइंट होगा परीक्षा केंद्र चयन करने की जो प्रक्रिया है, अर्थात आपकी जो इच्छा है जिस परीक्षा केंद्र पर आप परीक्षा देना चाहते हैं वो परीक्षा केंद्र चयन करेंगे। उसके बाद आवेदन को पूरी तरह से ऊपर से लेकर के नीचे तक अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद अगर वो आपका सही दिखता है, सही है, तो उसको आप कंफर्म कर देंगे। कंफर्म जैसे ही होगा तो आपको कैटेगरी के हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसके अनुसार आवेदन शुल्क देना है। ये आवेदन शुल्क आपको ऑनलाइन ही कटवाना है, चाहे आप डेबिट कार्ड से कटवाएं या क्रेडिट कार्ड से कटवाएं, जैसे भी पैसा आप कटवाएं लेकिन ऑनलाइन ही कटेगा। और इस प्रकार से आपका जो आवेदन होगा फुलफिल हो जाएगा। तब लास्ट में आपको वहां से एक रिसिप्ट लेना है, पावती रसीद। वो रसीद आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा क्योंकि उसी रसीद के माध्यम से पुनः आप पोर्टल को लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड या बाकी का जो भी डिटेल्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो माने कि इंटर पास कर लिए हैं या इंटर में अपीयरिंग स्टूडेंट है, अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो इस 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स के माध्यम से टीचर बनने का सपना उनका पूरा हो सकता है। उन्हें कहीं ना कहीं टीचिंग का जॉब मिल सकता है। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो इंटीग्रेटेड कोर्स को लेकर के ये इन्फॉर्मेशन था। हालांकि इसका अभी आवेदन फॉर्म नहीं आया हुआ है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत इसका आवेदन फॉर्म का डेट बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। अगर इसका डेट आता है तो आप इसी प्रक्रिया से इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी का जानकारी बिल्कुल सही है, आप इस जानकारी के हिसाब से चाहे तो इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। इससे संबंधित नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत ही आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।